हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने माउथ, फेरेंक्स, ईसोफेगस, स्टमक के बारे में पढ़ लिया था। आज हम स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट है। ये अबाउट 6.25 मीटर्स लॉन्ग होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है: ड्यूडिनम, जेजुनम एंड इलियम। ड्यूडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन का वाइडेस्ट एंड शॉर्टेस्ट पार्ट है। ये अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ड्यूडिनम सी शेप्ड होती है। हिपैटोपेनक्रियाटिक एम्पुला ड्यूडिनम में ओपन होता है, जो कि बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट को रिसीव करता है। आयरन मेनली ड्यूडिनम में एब्जॉर्ब होता है। आगे है जेजुनम। जेजुनम का डायमीटर 4 सेंटीमीटर होता है। ये काफ़ी थिक होती है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडिल पार्ट होता है और ये 2.5 मीटर्स लॉन्ग होती है। अगला पार्ट है इलियम। इलियम का डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर होता है। ये जेजुनम से भी ज़्यादा थिक होती है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का लॉन्गेस्ट पार्ट है। इसकी लेंथ अबाउट 3.5 मीटर्स होती है। आगे हैं फंक्शंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन्स की कंप्लीट डाइजेशन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन न्यूट्रिएंट्स को ब्लड और लिम्फ में एब्जॉर्ब करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में काफ़ी सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं और कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी सीक्रेट होते हैं। अगला पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर स्मॉल इंटेस्टाइन से ज़्यादा होता है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर्स लॉन्ग और इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है: सिकम, कॉलोन एंड रेक्टम। पहला पार्ट है सिकम। सिकम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि अबाउट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। सिकम में से एक आउटग्रोथ दिखाई देती है, जिसको कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक कॉर्ड ब्लाइंड ट्यूब होती है, जो कि अबाउट 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। अपेंडिक्स को वेस्टिजियल ऑर्गन माना जाता है और इसकी इन्फ्लेमेशन से अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम होती है, जो कि काफ़ी कॉमन है। अगला पार्ट है कॉलोन। सीकम कॉलोन में ओपन होता है। कॉलोन को 4 रीजन्स में डिवाइड किया जाता है: असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्माइड कॉलोन। इन सब में से असेंडिंग कॉलोन कॉलोन का सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट है रेक्टम। सिग्मॉइड कॉलोन रेक्टम में ओपन होती है, जो कि अबाउट 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। रेक्टम के आगे के पार्ट को एनल कैनाल कहते हैं, जो कि एनस में ओपन होता है। एनस में इंटरनल एनल स्फिंक्टर एंड एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं। आगे हैं फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन वाटर की एब्जॉर्प्शन और सॉलिड वेस्ट को एलिमिनेट करना है। इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, जो कि विटामिन के और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके साथ ही लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है और साथ ही साथ हमने एलिमेंट्री कैनाल के भी सारे पार्ट्स कवर कर लिए हैं। तो आज का टॉपिक बस इतना ही था। थैंक यू सो मच।